एक छोटे से गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। उनमें दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों साथ में स्कूल जाते, खेलते और हर काम मिलजुल कर करते थे। एक दिन की बात है, गर्मी की छुट्टी चल रही थी। अर्जुन और मोहन खेल रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखे। वे बहुत परेशान लग रहे थे और वो रास्ते पर कुछ ढूंढ रहे थे, मानो उनकी कोई चीज खो गई हो। कहाँ गई पोटली? अभी तो मेरे ही कमर में बंधी थी। अब क्या करूं? अब कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ गिर गई? ये भगवान। मोहन, वो देख उधर, वो दादाजी कुछ परेशान से लग रहे हैं। लगता है उनकी कोई चीज गुम हो गई है। चलो उनको पूछते हैं। छोड़ ना अर्जुन, चल जाने दे, वो उनका देख लेंगे। चलो हम खेलते हैं, अभी तो हमने खेलना स्टार्ट किया है। अरे यार मोहन, वो हमारे दादाजी की उम्र के हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या पता उनकी कोई कीमती चीज खो गई हो। चल जाते हैं। ऐसी बात है तो चल जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। चल। क्या बात है दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप नीचे क्या ढूंढ रहे हो? अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मैं यहाँ से गुजर रहा था। मेरी पैसों से भरी पोटली कहीं गिर गई है। उसमें मेरी बेटी की दवाई के पैसे थे। अभी मैंने बैंक से पैसे निकाला है। पोटली कहाँ गिरी मुझे याद नहीं, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर दवाई समय पर घर नहीं ले गया तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती है। चलो दादाजी, हम आपकी मदद कर देते हैं। आपकी पोटली इसी रास्ते पर गिरी है ना? हाँ बेटा, तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। अर्जुन और मोहन पोटली खोजने लगे। काफी देर खोजने के बाद मोहन को झाड़ियों के पास एक पोटली मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। मोहन के मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने सोचा, इतने पैसे? इतने पैसों से तो हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। अच्छे खिलौने, कपड़े और बहुत सारी खाने की चीजें। ये पैसे मैं उस आदमी को ना दूं तो? वो पोटली छुपाकर भागते भागते अर्जुन के पास गया। क्या हुआ मोहन, तू ऐसे डर के क्यों भाग रहा है? क्या बात है? मोहन ने इधर उधर देखा ताकि कोई दूसरा उसकी बात ना सुन ले, और वो धीरे से अर्जुन को बोला, अर्जुन देख, मुझे ये थैला मिला है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये पैसे से हम अपने लिए चॉकलेट्स, खिलौने ले सकते हैं। चल, हम ये लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। नहीं मोहन, ये पैसे हमारे नहीं हैं, हम इसे नहीं ले सकते। जो चीज हमारी नहीं होती है उस पर हमारा कोई हक नहीं होता। ये किसी और की मेहनत का पैसा है, हमारा इस पर कोई हक नहीं है। हमें इसे लौटाना होगा। अगर हमने ये पैसे दादाजी को नहीं दिया तो उनकी बेटी की दवाई कैसे आएगी? चलो हम इसे उस आदमी को लौटा देते हैं। दूसरों की चीजों पर लालच करना बुरी बात है। दूसरों के पैसे से मजे करना ये अच्छी बात नहीं है। देख मोहन, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। ये मेहनत ही हमें काबिल और कामयाब बनाएगी। हम अपने मेहनत से इससे भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। लालच बुरी बला है। लालच से कोई भी सुखी नहीं हुआ है। ये हमें बुरे कामों तरफ धकेल देता है, और एक बार लालच की लत लग गई तो इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अभी भी समय है, अपने लालच को त्याग दो। लालच से कमाया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। चल, ये पैसे हम दादाजी को लौटा देते हैं। ये उनकी बेटी के इलाज के पैसे हैं। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि लालच बुरी बला है। दूसरों के पैसों से मजा करना अच्छी बात नहीं है। अर्जुन, तुम ठीक बोल रहे हो। अब मुझे समझ आया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे सही राह दिखाई है।
चलो ये पैसे हम दादाजी को लौटा देते हैं। दोनों तुरंत उस बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग पेड़ के पास सोच में डूबे थे। दादाजी, ये लो आपकी पैसे की पोटली। आखिरकार हमें ये मिल ही गई। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम दोनों के वजह से मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए हैं। बेटा, इस जमाने में कौन इतना ईमानदार होता है? सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। तुम दोनों ऐसे ही सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। याद रखना बेटा, एक सच्चा दोस्त दूसरे दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर किसी का भी पैर डगमगाए तो दूसरा दोस्त सच्चे दिल से उसको सच की राह दिखाता है। तुम दोनों ऐसे ही रहना। भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ, मुझे औषधि लेने जाना है। अर्जुन और मोहन को उस दिन समझ आ गया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। जो भी सच्चाई के मार्ग पर चलता है वो हमेशा खुश रहता है। सीख: ईमानदारी और सच्ची दोस्ती हमेशा सुख और सम्मान दिलाती है। क्या आप भी सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं? कमेंट में लिखें।